गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कल वाली क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, कि विद्युत संबंधी गॉस का नियम जो हमारी किसके अंतर्गत आती है, मैक्सवेल की समीकरणों के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसके बाद में हमने क्या कर लिया था, चुंबकत्व संबंधी गॉस की प्रमेय कर ली थी, और फिर हमने इसके बाद में फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम कर लिया था, ठीक है। ये देखो, हमने जो हमारे पहले इससे पहले चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनमें हमारे आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, हमारी मैक्सवेल समीकरण है। देखो यहाँ से क्या है, ठीक है। देखो मैंने लिख भी दिया है क्या है हमारा, एम्पियर मैक्सवेल नियम, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। क्या बोल सकते हैं, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, ठीक है पर बच्चों। तो देखो जो हमारा एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम है ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि किसी बंद परिपथ के अनुदिश, बंद परिपथ के अनुदिश, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन एक तो चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है पर बच्चों। तो अर्थात देखो हम इसको वैसे लिखे जो फॉर्मूले में, तो क्या होता है, बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन में आता है हमारा डीएल वेक्टर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट और हमारा आईसी प्लस के आईडी। तो यही हमारा क्या होता है, एम्पियर का जो मैक्सवेल का परिपथीय नियम है। और सभी को पता है कि जो आईडी होता है हमारा, आईडी बराबर किसके होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी ये क्या होगी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। देखो सबसे पहले मैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में आपको बताता हूँ। देखो जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, ठीक है, ठीक है पहले बच्चों। तो हमने हेडिंग लिख दी है क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यहाँ पे लिख लो विद्युत चुम्बकीय तरंगे। देखो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है इनका सिद्धांत दिया एक मैक्सवेल ने। वो क्या दिया, देखो मैक्सवेल ने ये बताया कि जो हमारी क्या है कि वैद्युत परिपथ है हमारे पास कोई, ठीक है, और वैद्युत परिपथ में यदि वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, ठीक है, तो उस परिपथ में जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होती है। यानी कि जो विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा हुई हमारी वो क्या होगी, तरंगों के रूप में चारों ओर फैलने लग जाएगी, ठीक है। तो इसी के आधार पर जो हमारी क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, हम इनकी डेफिनेशन बनाएंगे। और सबसे जो हमारा मेन चीज़ है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यानी इसका मुख्य जो स्रोत है ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे है ये किससे उत्पन्न होती है, ये हमारे पास होता है त्वरित आवेश। त्वरित आवेश का मतलब होता है यानी कोई ऐसा आवेश जिसको क्या होता है वो, यानी कि वो एक समान चाल या वेग से ना गति कर रहा हो, ठीक है, यानी एक बार मंद होता हो या एक बार तेज, यानी असमान गति करता हो, तो इसको बोलते हैं हम त्वरित गति, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, वैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैक्सवेल ने कहा कि कोई त्वरित आवेश है हमारे पास, ठीक है, और ये जो त्वरित आवेश है ये हमने मान लिया कितना, क्यों। अब ये होगी जो त्वरित आवेश है ये क्या करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा त्वरित आवेश है इसने क्या उत्पन्न किया, एक चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर किया। और ये बी वेक्टर भी किस प्रकार का किया, परिवर्ती, यानी कि ये भी हमारा इस प्रकार का उत्पन्न किया जो समय के साथ लगातार बदलता रहता है। और जो समय के साथ लगातार बदलता रहता है तो इस क्षेत्र को बोलते हैं हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है।
अब ये क्या है कि जो ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, ये क्या उत्पन्न करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और फिर ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये भी क्या होता है हमारा, समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, अब ये जो दोनों क्षेत्र हैं हमारे, हमने मान लिया कि जो हमारा आवेश है ये इस दिशा में गतिमान है, एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, किस दिशा में गतिमान है, एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है। और जो हमारे ई और बी वेक्टर है ये क्या है, इसकी अलग अलग दिशा में है, इसके लंबवत भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या किया, देखो यहाँ से क्यू ने सबसे पहले बी को उत्पन्न किया, बी से क्या उत्पन्न हुआ, ई उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, ये दोनों क्षेत्र जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को क्या करते हैं, ये देखो जब हमारी जो त्वरित आवेश है तो इस दिशा में चलती है, तो जो हमारे ई वेक्टर और बी वेक्टर है ये दोनों मिलकर क्या तैयार करते हैं, एक एनवलप तैयार करते हैं। ठीक है, यानी इस टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं, एनवलप बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, देखो इस दिशा में तो हमारा क्या है, ये यहाँ पे क्यों लिख लो, ये तो है हमारा ई वेक्टर और इस दिशा में है हमारा पी वेक्टर, सभी ऐसे भरने हैं फिर इनको। ठीक है, नज़दीक ला देता हूँ लो। ठीक है, ए इस टाइप में, यानी दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक एनवलप बनाते हैं। इसको देखो हम क्या बोलते हैं, इनको एनवलप। देखो जो मैंने लाइन खींची है, तुम डायग्राम के अनुसार इसमें 6 और 7 के आसपास खींचना। ठीक है, मिनिमम 5 तो रखना इसमें। अब ये हो गई हमारी। अब जो इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, एनवलप। एनवलप का मतलब होता है यानी दोनों मिलकर एक ही क्या है, एक बंद परिपथ सा बनाते हैं, यानी कि दोनों ओर से जो बंद होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बता दूं, जो इसका मेन क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का, ये बनता है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है ये किससे उत्पन्न होती है। तो किससे उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश के द्वारा। और जो ये हमारी दिशा होती है ये वाली, इसको बोलते हैं हम संचरण की दिशा, यानी जिस दिशा में जो त्वरित आवेश है गति करता है और जिस दिशा में हमारी जो तरंग है वो गति करेगी। तो यहाँ से देखो हमारी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार कोई त्वरित आवेश एक क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो समय के साथ बदलता है। इतनी बातें हो गई। यह है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र, ठीक है, क्या करता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इतनी बातें हो गई। जो समय के साथ बदलता रहता है और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक एनवलप बनाते हैं। देखो एनवलप मैंने लिख दिया था, तो क्या बनाते हैं, एक एनवलप बनाते हैं। ठीक है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बातें। अब जो हमारी ये एनवलप होती है ये क्या होती है, ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं जो हमारी तरंग होती है इसके कण जो है हमारी, ये जो हमारी तरंग संचरण है इसकी दिशा की क्या करते हैं, लंबवत गति करते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात आपको यहाँ पर एक लाइन और लिखना है
क्या लिखना है कि जो हमारा जो हमारी क्या है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, इनका जो मूल स्रोत है, यानी कि मूल स्रोत का मतलब होता है कि ये जिससे उत्पन्न होती है, ठीक है, उनका जो स्रोत है क्या है हमारा, त्वरित आवेश। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी सभी के, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक बार और बता देता हूँ कि क्या होता है हमारा, ये त्वरित आवेश होता है। सबसे पहले जब कोई आवेश त्वरित होता है तो वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है। और इसका मतलब है जब ये समय के साथ बदलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्ती, क्योंकि ये बदल रहा है ना बार बार। तो इस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमारा क्या होता है, इसके लंबवत एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और दोनों मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक एनवलोप बनाते हैं, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और जिसकी जो दिशा होती है एनवलोप की भी क्या होती है, जो हमारे त्वरित आवेश होता है उसकी दिशा में ही होती है। ठीक है, इतनी बातें हो गई देखो, और मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया। अब देखो जितना भी आपको वर्क कराया गया है प्यारे बच्चों, इनको अच्छी तरह से नोट कर ले। ठीक है, अब इसके बाद में जितना क्या है हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, धीरे धीरे क्या ना चैप्टर को हम क्या है अपना कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद क्या है सभी अपनी क्या है फेयर में नोट कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।